सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के हमारे यूट्यूब लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हम पूरी प्रोसेस आज पढ़ेंगे लेक्चर में। और अगर आप मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। तो प्रिपरेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क स्टार्ट होगी रॉ गोट मिल्क से। सबसे पहले हमें रॉ गोट मिल्क लेना है, उसको हमें सेंट्रीफ्यूज करना है या फिर स्कीम करना है। स्कीम करने के बाद हमें एक स्कीम्ड मिल्क मिलेगा। ठीक है, स्कीम्ड मिल्क में क्या होता है, फैट और क्रीम निकल जाती है। और वो स्कीम्ड मिल्क में हमें डाइल्यूटेड सेल डालना है और उसे हीट देनी है, उससे हमें मिलेगा कर्डल्ड मिल्क। कर्डल्ड मिल्क क्या होता है, कर्डल्ड मिल्क में केसिन और प्रोटीन निकल जाता है। ठीक है, और उसके बाद हमें उसका फिल्ट्रेशन करना है। उसके फिल्ट्रेशन में क्या होगा, फिल्ट्रेशन करने से हमें मिलेगा वे क्या है, वे है लैक्टोज सोर्स। ठीक है, मतलब कि लैक्टोज का एक सोर्स है वे। अभी हम वे की डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ये वे मिला है, उसमें हमें प्यूरिफाइड वाटर और चारकोल मिलाया है। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारा डीकलराइज्ड लिक्विड बनेगा। ठीक है, कलराइज्ड लिक्विड बनेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, कलरिंग मैटर निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें आउट लिखा है वो मतलब कि उस चीज़ में से वो निकल जाता है। ठीक है, ये बताती है, ये जो जितनी भी चीज़ें आउट लिखी है, यहाँ पे लिखा है ये आउट, मतलब कि उसमें से ये चीज़ निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आउट क्या है, कलरिंग मैटर्स। ठीक है, कलरिंग मैटर यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद डीकलराइज्ड लिक्विड को हम डायरेक्ट हीट देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिरप लिक्विड मिलेगा। ठीक है, सिरप लिक्विड हमें मिला, डायरेक्ट हीट देने से हमारा एक्सेस वाटर निकल गया। ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालेंगे। स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डालने के बाद हमारे पास क्रिस्टलाइज्ड लैक्टोज रहेगा और उसमें से क्या निकल जाएगा, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज निकल जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा प्योर शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, प्योर पाउडर ऑफ शुगर ऑफ मिल्क हमारे पास बचेगा। तो ये सारी प्रोसेस शुगर ऑफ मिल्क की प्रिपरेशन की है और ये चार्ट आपको पूरा मेरे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएगा, तो आप मेरी शॉर्ट वीडियो पे जाके भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आगे कुछ और डिटेल्स भी है तो वो सब हम पढ़ लेते हैं। जो सारी चीज़ें हमने चार्ट में पढ़ी वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिटेल में दी गई है, तो एक एक करके वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल क्या है, द प्रोसेस बिगिन विद रॉ गोट्स मिल्क। ठीक है, प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है, रॉ गोट मिल्क से स्टार्ट होती है। While cow's milk can be used, goat's milk is often preferred for its specific fat and protein structures। ठीक है, मतलब कि गोट मिल्क को उसके स्पेसिफिक फैट एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए प्रीफर किया जाता है। हमें इस लाइन में बताया गया है, देखिए, गोट मिल्क को उसकी स्पेसिफिक फैट एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इसीलिए हम इस प्रोसेस में गोट मिल्क को ही लेते हैं। इसके बाद हमारा है द स्कीमिंग फेस। स्कीमिंग फेस में क्या होता है, द फैट आर सेपरेटेड फ्रॉम द मिल्क यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, मतलब कि फैट को मिल्क से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, किसकी मदद से, सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। तो ये है हमारा दूसरा स्कीमिंग फेज में ये चीज़ें होती है। और स्कीमिंग फेज कितने मिनट का होता है, 30 to 60 मिनट। ठीक है, 30 to 60 मिनट का हमारा पूरा स्कीमिंग का प्रोसेस होता है। उसके बाद है हमारा कोगुलेशन में वे बनता है, यहाँ पे लिखा है क्रिएटिंग वे, मतलब कि कोगुलेशन में वे बनता है। तो कोगुलेशन क्या है, एडिंग डाइल्यूट HCl एंड हीट कर्डल्स द मिल्क। ठीक है, मतलब डाइल्यूट HCl को ऐड करना एंड हीट देने से उसमें क्या होगा, कर्डल्स द मिल्क होगा। ठीक है, द रिमेनिंग लिक्विड आफ्टर रिमूविंग सॉलिड केसिन इट्स कॉल्ड वे। ठीक है, यहाँ पे वे की डेफिनेशन ये सिंपल सी है, द रिमेनिंग लिक्विड आफ्टर रिमूविंग सॉलिड केसिन इज कॉल्ड वे। ठीक है, मतलब कि सॉलिड केसिन को रिमूव करने के बाद जो भी रिमेनिंग लिक्विड है उसे हम क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लैक्टोज। ठीक है, वे क्या है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ लैक्टोज है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लैक्टोज। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3 कोगुलेशन वाला। इसके बाद आएगा डीकलराइजेशन का स्टेप, तो वो स्टेप भी हम देख लेते हैं। डीकलराइजेशन में क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर एंड चारकोल आर एडेड टू एब्जॉर्ब पिगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है, मतलब कि प्यूरिफाइड वाटर एंड चारकोल को उसमें ऐड किया जाता है ताकि एब्जॉर्ब द पिगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। ठीक है,
पिगमेंट्स एंड ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को दूर करने के लिए उसमें चारकोल एंड प्यूरिफाइड वाटर को डाला जाता है। तो ये था हमारा डिकोलराइजेशन का। उसके बाद इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, द लिक्विड इज बॉइल्ड ओवर डायरेक्ट हीट टू रिमूव एक्सेस वाटर। लिक्विड में क्या किया जाता है, लिक्विड को डायरेक्ट हीट दी जाती है, ठीक है। इससे क्या होता है, रिमूविंग एक्सेस वाटर अंटिल इट बिकम सिरपी, ठीक है। मतलब कि वो लिक्विड है जो वो सिरपी ना बने तब तक उसमें डायरेक्ट हीट दी जाती है, ठीक है, उसको बॉईल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इवोपोरेशन में होती है। उसके बाद हमारा क्रिस्टलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन वाला लास्ट स्टेप है। क्रिस्टलाइजेशन एंड प्यूरिफिकेशन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कोहल इज एडेड इनटू द फैसिलिटेटेड क्रिस्टलाइजेशन एंड रिमूव रिमेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंस इम्प्यूरिटीज, ठीक है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग अल्कोहल को इसमें ऐड किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, रिमूविंग द रिमेनिंग सोल्यूबल सब्सटेंस, मतलब कि उसमें जो कुछ भी सोल्यूबल सब्सटेंस है उसको रिमेनिंग करने के लिए उसमें स्ट्रॉन्ग अल्कोहल डाला जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन और प्यूरिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी वे की डेफिनेशन है। वे की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं, वे इज द ग्रीनिश येलो ट्रांसलूसेंट लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर स्कीमिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ कर्डल्ड मिल्क, ठीक है। कर्डल्ड मिल्क में स्कीमिंग और फिल्ट्रेशन के बाद जो भी येलोइश ग्रीनिश ट्रांसलूसेंट लिक्विड बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं, ठीक है। इट कंटेन्स वाटर, लैक्टोस एंड मिनरल्स, मतलब कि वे के अंदर वाटर, लैक्टोस और मिनरल्स होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टाइम एंड यील्ड वाला एक पॉइंट है, तो वो भी हम देख लेते हैं। A complete laboratory grade purification cycle typically takes 24 to 48 hours to ensure the highest purity of crystals, ठीक है। मतलब कि एक प्यूरिफिकेशन साइकिल जो है वो टिपिकली 24 से 48 आवर्स का टाइम लेती है, किसमें, हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ द क्रिस्टल्स में। क्रिस्टल्स को हाईएस्ट प्योर करने में 24 से 48 आवर्स का टाइम लगता है। तो यही हमें इस पॉइंट में समझाया है। सो आज का हमारा टॉपिक पूरा होता है। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।